अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नाथ खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सेंसिटिव भी है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। सेंसिटिव इस एतबार से कि अगर मैं ये साबित करने बैठ गया कि सेंसिटिव क्यों है, आपने कहना यार हमारा टाइम वेस्ट किया है। और मुझे जो आप कहते हैं कि यार आप शुरू में इधर उधर की बातें करते हैं, बाद में काम की बात करते हैं, इधर उधर की मैं कोई नहीं बात करता, वो अलग बात है। आप कम इल्म हासिल करना चाहते हैं, वो भी आपके फायदे की बात होती है। आप कम फायदा चाहते हैं, उसी में रहें, कम में रहें। और जो ज्यादा फायदा चाहते हैं, मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करें, ठीक है। जो जितना फायदा चाहता है उतना भाई उसकी मर्जी है, देखे। मैंने किसी को जबरदस्ती थोड़ी की है, ठीक है। और अपनी वीडियो का आप आगाज करते हैं कि आपको गला जल्दी क्यों थक जाता है। तो जल्दी थकने की वजह होती है, उस वजह को दूर कर लें, आपका गला जल्दी नहीं थका करेगा। और आज की वीडियो कोई प्रैक्टिस वीडियो नहीं है, मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये मेरी बहुत चंद वीडियोस हैं। आज तक मैंने ज्यादातर जो वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने रियाज बताया। आज की वीडियोस में मैंने ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। यार उन ट्रिक्स पे अमल करने से आप, और ट्रिक्स के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस और चीज़ है। प्रैक्टिस के लिए आप वो चीज़ है, आपको उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मतलब आपने गला तैयार करना है, आवाज़ तैयार करनी है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। टाइम लगेगा, 6 महीने साल लग जाएगा। लेकिन ट्रिक ऐसी चीज़ है, आपको पता चल गया, आप उस पर जाके घंटे बाद ही चाहे अमल कर लें, फौरन अमल कर लें। ट्रिक ऐसी चीज़ है। तो आज की वीडियो में आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उन ट्रिक्स पे अमल करके आप मतलब आपका स्टैमिना ऐसा हो जाएगा कि आप 1 घंटे तक आसानी से नात शरीफ पढ़ सकेंगे। और ये मैं आपके साथ कंफर्म दावा कर रहा हूँ, उस पर आप अमल करेंगे। बड़ी बड़ी नहीं मैं छोड़ता, आपने अभी तक मेरी वीडियोस देखी हैं, मैं बगैर तजर्बे के कोई बात नहीं करता। और ये गुरूर तकब्बुर वाली बात नहीं, आप लोग इसे गुरूर तकब्बुर का नाम दे देते हैं। मैं शर्तिया बात बाय प्रैक्टिकल यहाँ वहाँ से गुजर के मैं आपके तक कोई बात पहुँचाता हूँ। तो जो गुरूर समझ रहा है उसकी अपनी मर्जी, जो कुछ कहे मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ट्रिक बता देनी है, अमल करें, बहुत फायदा होगा। यार कुछ लोग हैं 5 मिनट पढ़ते हैं, उनका गला बैठ जाता है, थक जाता है। कुछ लोगों की तो टाइमिंग इतनी कम होती है कि यार वो एक दफा अंतरा कहते हैं, दूसरा अंतरा नहीं उठाया जाता, एक अंतरा पढ़ा जाता है। तो वो भी लोग क्या आधे घंटे तक या पौने घंटे तक पढ़ सकते हैं? जारी बात है वो 2 घंटे तो नहीं ना पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन उनको भी कभी आधा घंटा पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। किसी महफिल में अब आप गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कोई नात खानी बुलाया, अब आपको भी पढ़ना है घंटे तक। अब आप कैसे मैनेज करेंगे यार? आप तो 5 मिनट बाद थक जाते हैं। ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स पे अमल करके हर बंदे को अपने पीक सुर का पता होता है, ठीक है। जिसको अपने पीक सुर का ही नहीं ना पता, वो बंदा पहले ना थोड़ी सी फिर महफिल से दूर रहे। जिसे अपने पीक सुर का पता है, मेरी बात उसके साथ है। अपने पीक सुर को देखना, आपकी आवाज ऊपर कहां तक लगती है। एक मैं वैसे रैंडमली मैं एक अंतरा पढ़ रहा हूं और देख रहा हूं मेरी आवाज ऊपर कहां तक लगती है, और जो मेरा पीक सुर है, कौनैन बनाए गए सरकार, सुरें मेरी थोड़ी सी काम लग रही है, तबीयत मेरी बड़ी खराब है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरी आवाज यहां तक लग जाती है। ये जो पीक सुर है, मैंने पीक सुर को टच करना ही नहीं परफॉर्मेंस के दौरान। और कभी भी आप जिंदगी में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे मुकाबले में कर रहे हैं, चाहे आप महफिल में कर रहे हैं, आप कभी भी अपने पीक सुर को टच ना करें। ये मेरा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कभी भी अपने पीक सुर को टच ना करें। पीक सुर को अगर आप टच करेंगे, आप जल्दी थक जाएगा आपका गला। पीक सुर को टच किए बगैर आप पढ़ेंगे, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कौनैन बनाए यहीं तक रहना बस। अगर आप कहें ये मैं आवाज कितनी को दफा कह दूंगा, ठीक है, जितनी मैं कहूंगा मेरी जो पढ़ने की टाइमिंग है वो घटी जाएगी। और आपने मेरे क्लिप्स देखे, मेरे लाइव सेशन देखे हैं, मैं लाइव आया हूं और मैंने लाइव 1.5 घंटे तक पढ़ा है। और उन 1.5 घंटे मैंने जिसमें पढ़ा है ना, जिसमें मेरी आवाज भी नहीं थकी, एक दफा भी मैंने अपनी पीक सुर को टच नहीं किया होगा, ठीक है। पीक सुर से 2 सुर नीचे रहे, उस आग से आपने 2 सुर नीचे रहना है। जो आपके गले की सबसे हाईएस्ट सुर है, उस सुर को टच नहीं करना, उससे
2 सुर आपने नीचे रहना है। 1 सुर नीचे रहेंगे, आपकी टाइमिंग जो अगर आप 5 मिनट पढ़ रहे हैं आपकी दुगनी हो जाएगी, 10 मिनट तक हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 सुर नीचे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, फिर आप घंटे तक जाएंगे। एक और बात, आप जब 5 मिनट पढ़ेंगे ना तो जो आपकी पीक सुर है अब वो पीक सुर नहीं रहेगी, अब उससे निचली सुर आपकी पीक बन जाएगी, फिर आपने उससे 2 सुर नीचे रहना है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल नाथ खां पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला, अब इसका अंतर है हुसैन पाक से हुसैन पाक, ये पीक सुर है मेरी, इस पीक सुर को मैंने टच नहीं करना, हुसैन पाक यहीं तक रहना है। ठीक है, और मैं 10 दफा भी ये आवाज कहूंगा मैं नहीं थकूंगा। अगर पीक सुर कहूंगा ना मेरी नीचे वाली आवाज भी थक जाएगी, नीचे आ जाऊंगा तो ला इलाहा, फिर मेरी ये आवाज की कंडीशन चलेगी। और ये तो हमने करना है नहीं, कमजोर पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई वो है जो मजबूत है, जितनी हो मजबूत हो, ना ऊपर ना नीचे, अगर ऊपर नीचे भी हो उनमें मजबूती हो, और इतनी प्रैक्टिस करें, इतना रियाज लेके आए। अगर इतना रियाज नहीं है और आपको परफॉर्म करना पड़ गया है, आप ऊंची छलांगे ना मारें, दरमियान में रहें, उस टाइम को कवर करने के लिए उसी के अंदर निखार पैदा करें। हाँ, गिरा करें, मतलब आप कहेंगे यार कुछ ना कुछ करने का तो मौका मिल ही नहीं रहा, फिर हमें कैसे हमारी आधे घंटे की परफॉर्मेंस बोर जाएगी, इससे बेहतर है कि हम 5 मिनट पढ़ लें। यार आप उस आधे घंटे में आप गिरा करें। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें बड़ी बड़ी गिरा हो सकती है, हमदिया गिरा हो सकती है। ठीक है, जैसे दुरूद आल मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है, पढ़ो ला इलाहा। ठीक है, मतलब बड़ी गिरा कर सकता है इसमें। और गिरा करना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अशार याद करने की ज़रूरत है, मुतालिया आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा जो मेरी परफॉर्मेंस होती है वो मिक्स सी होती है। अगर जब मैं गिरा करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। आपने मेरी वो वीडियो सुनी होगी, ओदी सिफत सना की आँखा, बहुत ज़्यादा मैंने गिरा की और अभी बड़ी गिरा हो रही थी और मैंने वहीं पे वाइंड अप कर दिया। ठीक है, आपने अगर ज़्यादा देर पढ़ना है आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से मैनेज करें, ज़्यादा गिरा की तरफ तवज्जो दें। और गिरा करने वाला वैसे भी नाथ खान बड़ा इल्मी नाथ खान माना जाता है, अपना मुतालिया इसे बढ़ाएं और सुना के ना आप लोग नए से नया कलाम लेके आए, पढ़ा के आप लोग आगे आए, आप नए कलाम लेके आए, फिर लोग आपको पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब नाथ खां बनेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो से बड़े लोगों को फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। और जिसने पूरी वीडियो देखी है मैं उसको सलाम करता हूँ, वो बंदा वाकई ही सीखने के मूड में है। जिसने बीच में से टोटे देखे हैं वो बंदा सीखने के मूड में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।